फिल्म में तो खैर नहीं हंस पा रहा हूँ। जो किरदार है वो काफ़ी ज़्यादा संजीदा है, बहुत सीरियस है। ये कैरेक्टर 70s के और इवन लेट 80s के जो काफ़ी सारे जो ट्रेंड था हिंदी सिनेमा में, उससे थोड़ा बहुत कहेंगे हमारी तरफ से एक ट्रिब्यूट अगर कह सकें उस ज़माने को। हमारी कोशिश ये है कि आप सबको पसंद आए। बाकी अब तो जब फिल्म रिलीज़ होगी तभी हम लोग भी समझ पाएंगे कि क्या हम लोग सही रास्ते पे चले हैं कि गलत। मैं पहली बात एंग्री तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बबली हूँ, जो एक्चुअल ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा बबली हूँ। तो मुझे लगता है कि जो सारा का कैरेक्टर है जो मैं प्ले कर रही हूँ वो प्राची के कैरेक्टर, रियल लाइफ कैरेक्टर से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। शी इज़ वेरी बबली, टॉकेटिव, चैटर बॉक्स कह लो आप, एक टर्म मैंने दिया है, चैटर बॉक्स है वो। और पीछे पड़ी रहती है अर्जुन के कि अर्जुन ये, अर्जुन वो, अर्जुन ये, अर्जुन वो, और उसको समझ ही नहीं आता कि ये अपनी दुनिया में रहता है। ये एंग्री रहता क्यों है, ये एंग्री होता क्यों रहता है ये एंग्री। तो शी इज़ एक्सप्लोरिंग दैट इन द मूवी। अर्जुन कैरेक्टर का नाम अर्जुन है, तो अर्जुन वो इंसान नहीं जो अपने शब्दों को फ्री में यूज़ करे। वो जब भी बोलता है कोई ना कोई पॉइंट से, एक मतलब से, बिना मतलब के, बिना किसी मोटिव के वो बात नहीं करता। जहाँ उसे लगता है कि उसे बोलने की ज़रूरत है वहीं बोलेगा, ऐसे बात नहीं करता। हमारे डायरेक्टर हैं मिस्टर रमेश राउत, तो उनके साथ काम करके हमारे लिए तो एक बहुत ही प्लेजरेबल एक्सपीरियंस था। रीज़न वो हमें हमारे हिसाब से एक कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने की आज़ादी देते हैं। तो वो एक सबसे बड़ी हमारे लिए एज ए डेब्यूटेंट बहुत बड़ी बात होगी। जहाँ तक उनका बैकग्राउंड है तो वो साउथ इंडस्ट्री से हैं। प्राची डिफरेंट नहीं है एक्चुअली, आई गेस मुझे इसीलिए लिया ही गया कि मैं जो प्राची का कैरेक्टर है वो सारा के कैरेक्टर से सिमिलर है, इसलिए मुझे कास्ट किया गया। शायद वर्कशॉप्स किया है इसके लिए, काफ़ी वर्कशॉप्स किया, काफ़ी मेहनत की है करने के लिए। आगे ये बताएंगे। जी, पहली बात तो ये फिल्म जब से शुरू हुई है, इसका जो कंसेप्चुअलाइजेशन जब हुआ था तब से हम जुड़े हैं इस फिल्म के साथ। तो उससे पहले से जुड़े? हाँ, उससे पहले से जुड़े हैं हम लोग। तकरीबन 1-1.5 साल से जुड़े हैं इस फिल्म से। और स्टोरी का जो कॉन्सेप्ट था, जब कॉन्सेप्ट आया तभी से हम लोग बैठे हैं, राइटर्स के साथ भी बैठे हैं हम लोग खुद, एंड द कैरेक्टर वॉज डेवलप्ड। एंग्री यंग मैन वॉज नॉट द टाइटल दैट वी डिसाइडेड बिफोर मेकिंग द मूवी। पर एक बार जब मूवी तैयार हो गई और जब हमने उसको देखा एडिट टेबल पे, लाइनअप पे, तब हमें लगा कि इसके लिए और कोई टाइटल सूट ही नहीं करेगा। The only title that actually suited this film was Angry Young Man. तो इस वजह से हमें फिर हमारे पास आप कह लीजिए कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय एंग्री यंग मैन के। वो तो आप फिल्म देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम ये जजमेंट नहीं ले पाएंगे अभी, क्योंकि हम लोगों ने तो वी डिड नॉट मेक दिस फिल्म कीपिंग मिस्टर बच्चन इन माइंड। हमने उनसे इंस्पायर होकर ये मूवी नहीं बनाई है। खैर, हर इंसान जो इस इंडस्ट्री में आता है आज की डेट में, 70% ऑफ देम आर इंस्पायर्ड बाय मिस्टर बच्चन। वो हैंड्स डाउन चीज़ है उनके, जो उन्होंने इतने सारे वेरियस कैरेक्टर्स प्ले किए हैं अपनी ज़िंदगी में कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटा बहुत आ ही जाता। पर एज फार एज थिंकिंग अबाउट द कैरेक्टर्स दैट ही इज़ प्लेड बिफोर प्लेइंग दिस कैरेक्टर, वो नहीं किया हम लोगों ने। शुरुआत की थी अपने हिसाब से, अपने जो स्टोरी हमने तैयार की थी वो सोच के हम लोग आगे बढ़ रहे थे। जब अमिताभ बच्चन का नाम लेती हूँ तो
मुझे जया बच्चन याद आ जाती क्योंकि या ऑब्वियसली मैं शी इज़ माई फेवरेट, वन ऑफ माई फेवरेट। मैं उनके बारे में सोचूंगी तो ऑब्वियसली हम लोग का पैर भी कुछ वैसा ही है, ये बहुत लंबा सा है, मैं छोटी सी हूँ, और मिस्टर बच्चन भी काफ़ी लंबे से हैं और जया मैम बहुत छोटी सी हैं, तो दे लुक वेरी क्यूट टुगेदर। और हम लोग आई विश कि मैं भी बहुत क्यूट लगूंगी इसके साथ जब ऑन स्क्रीन हम लोगों को पहली बार देखा जाएगा। मैं यही सोचती हूँ, उन दोनों की पेयरिंग को देखकर अपनी पेयरिंग को कंपेयर करती हूँ, ये मेरी पर्सनल फीलिंग है। Angry Young Man is a story of a man who is out for revenge. It's a love story of a man who is out for revenge. सेम लव स्टोरी ऑफ अ मैन हु इज आउट फॉर रिवेंज। मैं कुछ अलग थोड़ी ना बोलूँगी। To know more about your favorite superstars, subscribe to Bollywood Wala now and hit like if you like this story.